आज हम करेंगे कुर्ते की कटिंग। कुर्ते की कटिंग करने से पहले कुर्ते को ये जानना ज़रूरी है कि हमें किस टाइप का कुर्ता कटिंग करना है। कपड़ा कैसा है हमारा प्रिंट कैसा है, अगर प्रिंट आड़ा है तो कटिंग कैसे करें, खड़े में है तो कैसे करें। अब देखो ये मेरा जो कुर्ता है तो पल्ले के नीचे पल्ला लगा हुआ है, तो इस तरह के कुर्ते को कटिंग कैसे करें। डिफरेंट तरीके के कुर्ते मटेरियल होते हैं और उसी हिसाब से कटिंग होती है। तो आज कुछ हम इस तरीके से जो आप देख रहे हैं इमेज में, इस तरीके की कुर्ती की कटिंग किस तरह से की जाती है, आज इसको हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम कपड़े को सेंटर से कट कर लेंगे। दोनों दामन अलग अलग पार्ट में होना चाहिए, एक की तरफ नहीं होना चाहिए। इसका ध्यान हमें प्रॉपर रखना है कि हमारे इस सूट के अंदर 2 दामन है और 2 पल्ले हैं, तो दोनों दामन दोनों पल्ले में होना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ का प्रॉपर ध्यान रखिएगा। दोनों पल्लों की कटिंग कर लिए है। अब हम कपड़े को फोल्ड करेंगे और कपड़ा हमें फोल्ड इस तरीके से करना है जिससे कि हमारा जो व्हाइट पार्ट है बीचों बीच में वो एकदम सेंटर में आए, और बैक पार्ट की कटिंग और फ्रंट पार्ट की कटिंग दोनों को हम अलग अलग तरीके से करेंगे। कपड़े को सेट करना भी एक बहुत बड़ी बात है। इसको अगर हम सेट नहीं करेंगे तो हमारा सूट खराब हो सकता है। तो सबसे पहले हम बनी बनाई कुर्ती लेंगे। ये हमारी रेडीमेड कुर्ती है और इसी का हम नाप लेंगे सिवाय शोल्डर को छोड़ के। शोल्डर क्योंकि रेडीमेड कुर्ती बहुत ज़्यादा चौड़े होते हैं, गिरे हुए शोल्डर होते हैं, इसलिए हम शोल्डर का नाप इसमें से नहीं लेंगे। तो सबसे पहले हम चेस्ट का नाप लेंगे और कुछ इस तरीके से हमने फैला लिया है, और फिर आर्म होल के जस्ट नीचे से 7 इंच नापेंगे। और उसके बाद हम कमर का नाप लेंगे। कमर हमारी 20 है, चेस्ट हमारा 22 है। इसी तरीके से हम हिप का नाप लेंगे और हिप का नाप हमारा 24 इंच है। ठीक है, इन 3 चीज का नाप ले लिया है। लंबाई हम नहीं लेंगे, क्योंकि लंबाई इसलिए नहीं लेना है क्योंकि जो भी कुर्ते की हमारी लंबाई है जो हमें कटिंग करना है उसकी हमें लंबाई फुल रखनी है, क्योंकि पाकिस्तानी सूट बना रहे हैं तो इसलिए हमें फुल ही चाहिए लंबाई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कपड़े पे एक निशान लगाएंगे 7 इंच पर, दूसरा निशान लगाएंगे हम 14 इंच पर, और तीसरा निशान लगाएंगे हम 20 इंच पर। जो 20 इंच का निशान है वो है हिप का, 14 इंच का निशान है वो है कमर का, और जो 7 इंच का निशान लगाया है वो है हमारा बुड्ढे का। इन सभी निशानों को हम डार्क कर लेंगे, तीनों निशानों को। और डार्क करने के बाद अब हम शोल्डर का नाप लेंगे। शोल्डर का नाप भी हम कपड़े से लेंगे। मैं सिर्फ कपड़े से लेना बता रही हूँ, इसके अकॉर्डिंग नहीं लेंगे, क्योंकि पहले मैंने आपको बताया था शोल्डर जो रेडीमेड कुर्ती होती है उनके शोल्डर बहुत ज़्यादा गिरे हुए होते हैं। सिर्फ आपको मैं नाप लेना सिखा रही हूँ कि किस तरीके से नाप लिया जाता है। दोनों शोल्डर की सिलाई पे हमें इंची टेप को रखना है और दूसरे शोल्डर की सिलाई तक हमें एंड करना है। इस बीच में जो भी नाप होगा वो हमारा शोल्डर होगा। और शोल्डर का नाप इसी तरीके से, चाहे रेडीमेड कुर्ती हो चाहे हमारी घर की सिली कुर्ती हो। तो हमारे इसमें 16 इंच का शोल्डर दिखा रहे हैं, अगर हम आधा इंच मार्जिन लेंगे तो हमारा 17 इंच हो जाएगा। तो शोल्डर हमारे बहुत बड़े हो जाएंगे क्योंकि हम घर में कुर्ती कटिंग कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हम 7 इंच के शोल्डर लेंगे, यानी कि 14 इंच के शोल्डर लेंगे, 14 का हाफ करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो जितने हम शोल्डर लेंगे उतने ही हम मुड्ढे लेंगे। तो जहां हमने 7 इंच का निशान लगाया था वहां पे भी हम चौड़ाई में भी 7 इंच का निशान लगाएंगे और सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद तो हम चेस्ट का नाप लेंगे। तो चेस्ट हमारा 22 इंच का था, तो 22 का हम हाफ करेंगे तो कितना होगा 11 इंच। तो 11 इंच का हम लगाएंगे निशान। इसके बाद हम लगाएंगे कमर पे निशान। तो कमर हमारी 20 इंच की थी, उसी तरीके से हम हाफ करेंगे तो 20 का हाफ होगा 10 इंच। अब हम लगाएंगे हिप का निशान। तो हिप था हमारा 24 इंच का और 24 का हम हाफ करेंगे तो होगा हमारा 12 इंच। ये तीनों निशान लगा लिए हैं। अब तीनों निशानों को एक दूसरे से मिला देना है। जिस निशान से अगर तिरछा आ रहा है तो तिरछा करिए, नहीं आ रहा तो नहीं करिए। तो देखो किस तरीके से शेप आया हुआ है, ये कुछ एम टाइप का लग रहा है। अब इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हमें कपड़े में मार्जिन देना है। मार्जिन देने के लिए हमें हिप साइड पे हमें 1.5 इंच लेना है, कमर पे हमें 2 इंच लेना है,
और चेस्ट पे हमें 2 इंच लेना है कमर पे, और चेस्ट पे हमने 2-2 इंच लिया है, हिप पे हमने 1.5 इंच लिया है। जिस तरीके से पहले हमने फिटिंग लगाई थी उसी तरीके से हमें मार्जिन पे भी वैसे ही फिटिंग लगानी है जैसे कि हमने पहले फिटिंग लगाई थी। अब हम बैक पार्ट का मुड्ढा लगाएंगे। मुड्ढे की हमें जो गोलाई देंगे वो हम देंगे 1.5 इंच की। जो चौकोर पॉइंट बना है वहाँ से हमें 1.5 इंच लेना है और 1.5 इंच का निशान लगाना है, और उसी 1.5 इंच के हिसाब से हम देंगे गोलाई। गोलाई देने के बाद विथ मार्जिन हम हिप नापेंगे कितना है। तो विथ मार्जिन हमारा हिप है 14.25 इंच का, तो यहाँ पे हम लगाएंगे 14 इंच का निशान। आप चाहो तो 14.25 है तो आप 14.25 भी लगा सकते हो, और 1-2 पॉइंट का कोई हिसाब किताब नहीं लग रहा है कि अगर थोड़ा सा चौड़ा हो जाएगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आप 14 लगा दीजिए, ठीक है। अगर रेडीमेड कुर्ती की बात की जाए तो इसमें भी सेम वही है। हिप था हमारा इसमें 24 इंच, तो यहाँ पर भी हमारा 24 इंच है। कहने का मतलब ये है कि जब हम रेडीमेड कुर्ती, एक अलग बात है उसमें मार्जिन नहीं होता है, फिक्स कपड़ा होता है, और जब हम घर में कुर्ती बनाते हैं तो मार्जिन दो, ऐसा नहीं दो, क्योंकि फिर मतलब ही क्या रह गया। अगर आपको मार्जिन देना ही नहीं तो फिर रेडीमेड पहनिए। और जब मार्जिन देना है, बाई चांस आप मोटे होते हो या कुछ भी दिक्कत आती है, तो हमारा वो उस समय हमारे बुरे वक्त में हमारा मार्जिन ही काम आता है। तो इसलिए जितना हिप है विथ मार्जिन उतना ही हमें दामन देना है, यानी कि 14 है ऊपर तो 14 देना है, 12 है तो 12 देना है, ठीक है। अब दामन से और हिप से जो फिटिंग है वहाँ से हमें सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। सेम मार्जिन में भी यही करना है और सेम हमें फिटिंग वाले हिस्से में भी वो करना है। तो जो मार्जिन का, यानी कि जो हमने दामन पे हमने 1.5 इंच का मार्जिन लिया था, सेम 1.5 इंच का मार्जिन हमने दामन पे भी ले लिया है, और हमने दोनों लाइनों को ड्रॉ कर लिया है। लाइन डार्क कर ली है, शायद कैमरे में इतना क्लियर दिखाई नहीं दे रही है। निशान हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम कर रहे हैं कटिंग। तो कटिंग हमें वहाँ से करनी है जहाँ पे हमारा मार्जिन का ऐड है, ठीक है, मार्जिन की लाइन है। ऐसा नहीं हो आप गलती में आप जो फिटिंग की लाइन है वो कट कर दो, सेकंड लाइन है वही कट करना, ठीक है। इस तरीके से हम पूरी कुर्ती को कटिंग कर लेंगे। कुर्ती हमारी कटिंग हो चुकी है। अब जिस तरीके से फोल्ड मैं कर रही हूँ इसी तरीके से आपको फोल्ड करना है। उसका भी एक रीज़न है कि इस तरीके से फोल्ड क्यों करना है। और रही शोल्डर की बात, तो शोल्डर हमने तिरछे नहीं किए हैं, क्योंकि अगर आप कपड़े पे शोल्डर को तिरछा नहीं करेंगे तो आप कपड़े पे जब सिलाई करेंगे उस समय हल्का सा सिलाई तिरछी कर दीजिए, तो बात बराबर हो जाएगी। बैक पार्ट कटिंग करने के बाद तो अब हम करेंगे फ्रंट पार्ट की कटिंग। फ्रंट पार्ट में जैसे हमने बैक पार्ट में कपड़े को फोल्ड किया था वैसे ही हमें फ्रंट पार्ट के कपड़े को फोल्ड करना है। सेंटर से सेंटर मिलाइए, लाइन से लाइन मिलाइए, हर तरीके से वैसा ही फोल्ड करना है जैसे कि हमने फ्रंट पार्ट किया था। और उसके बाद फिर डिज़ाइन वगैरह मैटर करता है कि बैक पार्ट का, कई बार ऐसा होता है कि बैक पार्ट अलग होता है फ्रंट पार्ट अलग होता है, तो उनकी दोनों की जो फोल्ड करने का तरीका होता है फिर दोनों का अलग अलग होता है। पर मेरी कुर्ती में ऐसा नहीं है, बैक और फ्रंट दोनों प्रिंट सेम है, इसलिए हम सेम तरीके से फोल्ड करेंगे। अब जो हमने बैक पार्ट कटिंग किया था अब उसकी हम हेल्प लेंगे। नाप हमने सिर्फ बैक पार्ट पे लगाया था और फ्रंट पार्ट पे हम छपाई करेंगे। देखिए किस लिए हमने इसलिए फोल्ड किया था, अब आपको प्रॉपर समझ में आ रहा होगा। अगर हम ऐसे ही फोल्ड करके रख देते या घूम करके रख देते तो जिस तरीके से हम लेयर बाई लेयर इसमें बिछा रहे हैं इस तरीके से फिनिशिंग नहीं आती, इसलिए हमने इसको कुछ इस तरीके से फोल्ड किया था, ठीक है। अब हम ना ही हमें एक पॉइंट आगे करना है कपड़े को फ्रंट पार्ट के, मतलब ऊपर जो हमने कपड़ा रखा है कटिंग करा है, और ना ही एक पॉइंट पीछे रखना है। एकदम लाइन टू लाइन कपड़े के ऊपर कपड़ा रखना है, अच्छे से सेट कर लेना है, हाथों की मदद से प्रेस कर लेना है। कहीं से सिकुड़न तो नहीं है, कहीं कपड़ा नीचे वाला कपड़ा जो फ्रंट पार्ट कटिंग कर रहे हैं वो तो आगे पीछे तो नहीं है। ये सब देखकर जैसी कटिंग है वैसा ही हमें चौक से छपाई कर लेना है। चारों तरफ से हमें निशान लगा लेना है जहाँ हमारी कटिंग थी अच्छे से, क्योंकि कपड़ा लाइट है और चौक भी लाइट है, इसलिए आपको प्रॉपर तरीके से निशान नहीं दिख रहा होगा, मगर फिर भी हल्का हल्का दिख रहा है, तो आप गौर से देखिएगा थोड़ा सा।
कई कलर ऐसे होते हैं कैमरे में प्रॉपर तरीके से नहीं आ पाते, कुछ तो लाइट होते हैं, कुछ और दिखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमने निशान लगाने के बाद सारी कटिंग कर लेंगे। कटिंग को देखो हमने मोटे से कटिंग करना चालू करी है। आप दोनों तरफ से कटिंग कर सकते, जितना आप शोल्डर की तरफ से आ रहे हो तो वहां से कटिंग कर सकते। जैसे कि अब मेरी कटिंग इसके आगे नहीं हो पाएगी, तो अब हम आधी कटिंग दामन की तरफ से चालू करेंगे। तो आप भी कुछ इस तरीके से कर सकते हो। और स्पेस कम है तो जैसे हमने पहले फोल्ड किया था उस तरीके से पहले कट करते जाइए, फिर फोल्ड करिए, फिर कट करते जाइए और फोल्ड करिए। इस तरीके से कट करेंगे तो कम जगह में भी आप कटिंग कर सकते हो। फिलहाल मेरे पास जगह थी तो मैंने दोनों तरीके से हमने कट कर लिया था। तो कपड़ा कट हो चुका है। अब कटिंग का कपड़ा हम साइड में रख देंगे। साइड में रखने के बाद अब इसको हम फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद जब हमारी अब हम करेंगे फ्रंट पार्ट के मुड्डे की कटिंग, क्योंकि कुर्ते हो चाहे ब्लाउज, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट के कुर्ते की कटिंग अलग अलग होती है। तो जो भी हमारी कटिंग थी उसमें हमें आधा इंच कम करना है और गोलाई दे देना है। यानी कि पीछे की जो गोलाई होती है वो 1.5 इंच की होती है और आगे की गोलाई होती है वो 1 इंच की होती है। और कपड़ों को कुछ इस तरीके से फोल्ड करने के बाद और डायरेक्शन घुमाने के बाद अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो। और उसके बाद जहाँ निशान लगाया था वहाँ उस गोलाई की कटिंग कर दीजिए। बस इतना सही प्रोसीजर है, लास्ट में जाके हमारी कुर्ती कटिंग रेडी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ये 5 से 6 इंच की जो पट्टियाँ बची हैं साइड में, इससे बाजू कैसे बनाएं। ठीक है, बाकायदा हमें जिस तरह के दामन पे है बॉर्डर दिया है इसी तरीके से हम बाजू में बॉर्डर भी देंगे और सेम कपड़ा ही प्रिंटेड फ्लावर वाला ये भी लगाएंगे। ये 5 इंच की पट्टी से फुल बाजू की कटिंग हम कैसे करेंगे वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।